मैंने राधिका मर्चेंट जी की कुंडली बनाई थी और आपको बोला कि मैंने इस कुंडली को क्रैक किया। मैंने क्या क्रैक किया वो समझते हैं। सर्वप्रथम एक साधारण दृष्टिकोण से इस कुंडली की हम व्याख्या करते हैं। दोस्तों, लियो लगन की कुंडली है। कुंडली में मंगल मित्र राशि का होकर बैठे हुए हैं। सप्तम में शश योग बना हुआ है। जुपिटर मून का केंद्र में एक गज केसरी योग बना हुआ है। लग्नेश पंचम में बुधादित्य योग में लग्न है और वीनस राहु का एक अच्छा खासा धन योग तीसरे घर में बना हुआ है और केतु नवम भाव में बैठे हुए। क्या इस तरह की कुंडली को आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो क्या पाएंगे? ऐसी कुंडलियां तो बहुत है। अब राधिका मर्चेंट बांदी जी के घर पे बहू बनी, कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएशन की। अब उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ी साधारण कुंडली है। ऐसा योग तो बहुत सारी कुंडलियों में दिखता है। मैंने क्या दिखाया मैं अब आपको अपने दृष्टिकोण से समझाता हूँ। दोस्तों, ये जो लगन में मंगल बैठा है, ये काल पुरुष की कुंडली में तो एक नंबर लगन आता है। जब काल पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं वहां मंगल का तो स्वराशि का माना जाता है। अब ये मंगल मित्र के घर जरूर बैठा हुआ है, लेकिन काल पुरुष के दृष्टिकोण से देखो तो ये सब राशि का हो गया। चौथे घर में जुपिटर जो बैठा हुआ है वृश्चिक राशि का, पंचमेश होकर चौथे घर में बैठा हुआ है। लेकिन काल पुरुष के दृष्टिकोण से देखो तो चौथे घर में जुपिटर ऊंच का माना जाता है। तो दो ग्रह जो अभी बताए मैंने कितने सुदृढ़ हो गए हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनि सप्तम भाव में शश योग यहाँ पे बना रहा है और काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में उच्च का माना जाता है। अभी 3 प्लेनेट की गणना की है, तीनों प्लेनेट देखो कितने बढ़िया हो गए। 10th भाव में उच्च का मून पहले से ही बैठा हुआ। सो ये कुंडली में देखा जाए तो काल पुरुष के दृष्टिकोण से कितनी अद्भुत कुंडली हो गई। अब उससे अद्भुत बात क्या हुई जो मैंने आपको बोली, ये चतुसागर योग बना के बैठे हैं। क्योंकि केंद्र में चारों घर में अच्छे प्लेनेट बैठे हो या प्लेनेट भी बैठे हो तो चतुसागर योग बनाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने गणना की आपके सामने किस तरह से बैठे हुए प्लेनेट, अद्भुत बैठे हुए। क्योंकि राधिका मर्चेंट जी की कुंडली को आपको मेरे दृष्टिकोण से ही समझना पड़ेगा, जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया। अब इस कुंडली को समझने के बाद राहु वीनस का धन योग तीसरे घर का एक एडिशनल हो गया। सन लगन का लॉर्ड का पंचम भाव में सन मरकरी का बैठना। अब पंचम भाव में सूर्य वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में सब राशि का होता है। मरकरी बुधादित्य योग बना रहे हैं पंचम भाव, तो लग्नेश कितनी अच्छी अवस्था में आ गए। और बड़ी बात है क्या हुई है कि काल पुरुष की कुंडली के अलावा 3rd हाउस में वीनस स्वराशि का इस कुंडली में बैठे हैं। राहु वीनस के साथ उसी घर में बैठे हैं। कितने अच्छे वीनस बैठे हैं। अब काल पुरुष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये राहु उच्च के हो गए। कितने प्लेनेट बढ़िया तरीके से आते जा रहे हैं। मैं जो एक एक करके गणना करके बता रहा हूँ। 9th हाउस में केतु, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 9th हाउस में 9 नंबर माना जाता है और केतु उच्च के माने जाते हैं। तो इस कुंडली की व्याख्या ही अलग हो गई। अब हो गई ना राधिका मर्चेंट अंबानी के घर के बहू बनने लायक। जिस दृष्टिकोण से मैंने आपको समझाया, शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में किसी ने राधिका मर्चेंट की कुंडली इस तरह से प्रिडिक्ट की हो। सर्वप्रथम 2-3 साल पहले मैंने भी इस कुंडली में देखने की कोशिश की, मेरी भी समझ में नहीं आई कि इतने बड़े घर की बहू कैसे बने। लेकिन चूंकि मेरे में रिसर्च की एक आदत है कि जब तक मैं कुंडली को क्रैक ना कर लूं मैं कुंडली को छोड़ता नहीं। तो आज मैंने आपके सामने एक बहुत बढ़िया तरीके से कुंडली को रखा है। अब बात चल ही रही है तो आज अनंत अंबानी की कुंडली की भी बात कर लेते हैं। देखो, सप्तम भाव में शनि बैठे हैं और सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि भी है इस कुंडली में और मंगल की भी दृष्टि है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर मैं राधिका मर्चेंट जी के बोलूंगा कि थोड़ी एवरेज है, उनकी हेल्थ भी एवरेज है अनंत अंबानी की। तो मुझे लगता है वैवाहिक सुख की दृष्टि से कहीं ना कहीं एवरेज कुंडली है। और जुपिटर जो कि हस्बैंड के कारक है वो 8 नंबर राशि में, तो 8 नंबर राशि जो भी ग्रह 8 नंबर राशि में जाता है कहीं ना कहीं थोड़ी विडंबना जरूर लेके आता है। बीएन का रूल है 8 नंबर 8वां घर माना जाता है और वहाँ जुपिटर हस्बैंड के कारक का बैठना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं अनंत अंबानी जी के खुद की कुंडली। इनकी कुंडली क्या कहती है? देखो, इनकी कुंडली में ये भी बड़े धनवान है। क्या वीकनेस है क्या प्लस है मैं सब बताऊंगा आज। सारे पत्ते खोलूंगा क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर ही उस क्लास का हूँ कि मैं पत्ते अपनी चेस्ट में नहीं रखता, आपके सामने रखता हूँ। हाँ, मेरी परिभाषा हर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी क्योंकि जो ज्योतिष के जानकार हैं वो मेरी बातों को बड़ी जल्दी पकड़ेंगे। एक साधारण मस्तिष्क के दिमाग में मेरी बात जाने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बात मैं ज्योतिष से जुड़ी करता हूँ और बड़ी गहरे समुद्र की बात करता हूँ। ज्योतिष में गहरा समुद्र है, मैं उस समुद्र का ही कहीं ना कहीं तलाशने का एक कला रखता हूँ। दोस्तों, इस कुंडली में सबसे बड़ी विशेषता राहु का 11वें घर में बैठना। राहु 11वें घर में बहुत पैसा देता है, अनंत पैसा देता है। एक अकेला इस कुंडली में नहीं देखा। इतने धनवान है तो और भी कोई योग होगा। हमेशा धनवान बनने में दूसरे और 11वें घर की बड़ी अहम भूमिका रहती है। दूसरे और 11वें घर के लोग तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, सेल्स एंड मार्केटिंग के घर में एक साथ है। एक बात पक्की है कि सेल्स एंड मार्केटिंग की इनमें एक विशेषता जरूर, कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ बेच खाएंगे क्योंकि सैटर्न और वीनस बड़ी जबरदस्त सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल है। मुझे लगता है फ्यूचर में जाके रिलायंस का ये कहीं ना कहीं फेसबुक या मीडिया से जुड़े हुए बिजनेस को भी ज्वाइन करेंगे। 3rd हाउस
सोशल मीडिया का भी है, 11वें घर के लॉर्ड भी हैं यहाँ बैठे हुए, धन के योग भी हैं और सोशल मीडिया का घर है तीसरा। तो आधुनिक जगत में, आधुनिक परिवेश में शनि वीनस के तीसरे घर में बैठने की परिभाषा को समझे। बड़ी बड़ी जन्म पत्रियों में मैंने सैटर्न वीनस का, आप देखिए टॉप 4 रिचेस्ट आदमी की कुंडली में ये योग तीसरे घर में बन रहा है। तो तीसरे घर में सैटर्न वीनस का बैठना मुझे कहीं ना कहीं से ये सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं ये बड़ी क्रिएशन करेंगे, कभी ना कभी उस बिजनेस में जाएंगे। खतरा इनके लगन के लॉर्ड का 12वें घर में मैंने एक इंडिकेट किया था, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लॉन्गेविटी का एक इशू आ सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस की दशा चल रही है। वीनस इस कुंडली में छठे और 11वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर में 3, 6, 11 प्राशन ने साफ साफ कहा है ग्रोथ के घर है, लेकिन अनकंडीशनल मैलेफिक भी है और सेकंड लॉर्ड मारक भी होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अनंत अंबानी जी का शनि मारक की भावना भी रखता है। तो कहीं ना कहीं वीनस की दशा इनके लिए हेल्थ इश्यूज है, वो चैलेंजेस ये जरूर फेस करेंगे और मेरी अग्रिम भविष्यवाणी है कि इनको उस पर कहीं ना कहीं वर्क करना चाहिए। इनका अनंत अंबानी जी का भी सूर्य मरकरी का चौथे घर में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सप्तम भाव को राहु देख रहा है। कहीं ना कहीं इस दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुंडली थोड़ी शादी की दृष्टि से राहु का सप्तम भाव को देखना, सप्तमेश का नीच का होके चौथे घर में बैठना कहीं ना कहीं एक थ्रेट जरूर लेके आता है शादी के लिए। मंगल इनका पंचमेश होकर अष्टम में बैठे हैं, संतान सुख में भी कमी रहेगी क्योंकि पंचम का अष्टम से संबंध है और पंचम भाव में केतु भी बैठे हुए। केतु का पंचम में बैठना ही कहीं ना कहीं संतान होने में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। संतान अभी तो हुई नहीं है लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है। लेकिन इनका मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश होकर अष्टम में बैठे हैं। देखो इनके मून के कुंडली में भी वीनस सैटर्न अष्टम भाव में आ गए और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में शनि बैठे। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत एज को लेकर मैं ये कहता हूँ थोड़ा कंसर्न मुझे है, शायद उतना कंसर्न दिखे भी ना और हो सकता है दिख भी जाए क्योंकि दशा थोड़ी इनकी गलत दिख रही है। और अष्टमेश पे जुपिटर की दृष्टि है, वो अच्छी बात है। अब कहीं ना कहीं देखो इस कुंडली में देखा जाए तो 9th और 10th का चौथे घर में राजयोग बना हुआ है। पिता के घर के लॉर्ड होके सूर्य का चौथे घर में बैठना, संपत्ति के घर में बैठना और मरकरी का राजयोग चौथे घर में बनना एक बहुत सुपर डुपर राजयोग है। बिना राजयोग के इस घर में पैदा भी नहीं हो सकते थे। 8वें घर में मार्स मून इनको हिडन वेल्थ देंगे, वो दे भी रहे। जिस घर में पैदा हुए वहीं से हिडन वेल्थ आ रही है और जुपिटर यहाँ पे उच्च में देख रहा है। मून से पंचम में जुपिटर बैठा हो तो बुद्धि और धर्म के बड़े पक्के होंगे और ऐसा उनके व्यवहार में भी कहीं ना कहीं झलकता है। अब लगन के लॉर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो लगन का लॉर्ड 12वें घर में वीक है और लेकिन कहीं ना कहीं विदेश को भी इंडिकेट करता। तो आने वाली लाइफ ही इनकी बताएगी कि इनके जीवन में क्या रूपरेखा होने वाली है। कुल मिला के कुंडली में हेल्थ के अनंत अंबानी जी के संतान के सुखों में कमी साफ झलकती है। मैरिड दोनों की एक एवरेज रहने वाली है, जिसे कहें मेड फॉर ईच अदर जोड़ी, ऐसी जोड़ी लगती नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।